खा ले बेटा। गाइस आज मामा है हमारे घर और आज बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे बुखार है। कोई बात नहीं। सबसे प्यारा कौन है तेरा? ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है। कल तक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है। जय श्री राम, जय गुरुदेव। हमारे पूर्वजों का जो स्थान था, साथ हमारा जो पैतृक निवास, पैतृक गांव तल्ला खोल्टा अल्मोड़ा में, तो आज से 4 पीढ़ी पहले, अर्थात जो अभी हमने कागज़ निकलवाए थे खाता खतौनी, तो उसमें पता लगा कि आज से थोड़ा जो हमारे दादाजी के दादाजी थे, अर्थात हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी। तो हमारे पिताजी का नाम दिनेश चंद्र त्रिपाठी, हमारे दादाजी का नाम, बचपन का नाम उनका यहाँ का षष्ठेश्वर था और बाद में उनका नाम फिर टीकाराम त्रिपाठी हुआ। और उनके पिताजी देवकीनंदन त्रिपाठी और उनके पिताजी मथुरा दत्त। तो
लोग कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी में नाम याद नहीं रहता और 3 पीढ़ी का श्राद्ध करते हैं, लेकिन 4 पीढ़ी तक का हमें मालूम है। और उसके ऊपर शायद चिंतामणि है नाम, मथुरा जी के जो पिताजी थे। हमारे तो पास 10 पीढ़ी की वो भी है वंशावली, और हमारे पास पूरी वंशावली भी है, हमारी ट्री है। और तो ये 4 पीढ़ी पहले हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ रहा करते थे। तो आज मेरे जीवन में पहली बार ऐसा ये सौभाग्य बना है कि मैं अपने इस पैतृक निवास, पैतृक गांव में कदम रख पा रहा हूँ। तो मेरा वो हर्षोल्लास, मेरे अंदर की फीलिंग आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त होगी। कि चलो अभी पहुँचते हैं और शायद बताते हैं कि खंडर अभी भी हैं यहाँ पर। हाँ। देखते हैं कैसा मिलता है। तो हम लोग अपने पैतृक गांव के अंदर तो पहुंच गए हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले पिताजी एक बार यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कोई खंडर था हमारे, वो जो मैं बता रहा था कि 4 पीढ़ी पहले का कोई खंडर है। तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पूरी बसावट हो चुकी है 9 साल पहले के बाद। और ये बिल्कुल अब बहुत अच्छा गांव बन गया है यहाँ पर। और तब वो बता रहे थे कि बिल्कुल खाली था, लेकिन आज ये बिल्कुल गांव बन गया। और हमारा जो खंडर बता रहे थे वो खंडर हमारे जो 4 पीढ़ी पहले का था वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं। लेकिन ये अल्मोड़ा का बिल्कुल बहुत मेन स्थान है, मुख्य स्थान है बिल्कुल। सामने फैकल्टी पूरी दिखाई दे रही है और इधर ये तल्ला खोल्टा के नाम से है ये। तो देखते हैं, अभी पूछताछ करते हैं अगर कहीं हमारा वो खंडर मिल जाए। लेकिन पिताजी का जो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि यही जगह बता रहे हैं वो, कि यहीं आसपास की जगह हो सकती है। तो फाइनली हमारा खंडर तो मिल गया है, जो हमारे 4 पीढ़ी पहले का, हमारे दादाजी के टाइम का जो खंडर था वो तो मिल गया है। तो यहाँ पर हमारे कोई बिरादरी में है, चारू तिवारी जी हमें मिल गए हैं। तो वो हमें अब वहाँ पर लेके जा रहे हैं लोकेशन में। तो बड़ा ही हृदय प्रफुल्लित है कि इतना 150-200 साल पुराना जो ये हमारे पूर्वजों का स्थान था, आज मैं उसमें चहलकदमी कर रहा हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है अपने पूर्वजों को। और आज बहुत बड़ी बात है कि आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और आज पितरों का दिन है। और आज इस पितरों के दिन में, आज पूर्वजों के दिन में, हम लोग 4-5 पीढ़ी पुराने पूर्वजों का जो घर था, खंडर था, उसको देख रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैं पहला कदम रख रहा हूँ आज अपने 4 पीढ़ी पुराना हमारा जो घर था। आपको भी यहाँ तो ये देखिए, ये एक पत्थर, और ये अब इतना दरवाजा लगा हुआ था, ये दरवाजा भी ढह चुका है। तो सबसे पहले तो तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये दर्शन कराया। और हम बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, तो बहुत ही ये अपने पैतृक घर के अंदर जो ढह चुका है उसके अंदर हूँ। तो ये कभी पूरा मकान होगा, आप सोच सकते हैं कैसा होगा ये। तो 150-200 साल पुराना, हमारे 4 पीढ़ी पुराना ये घर है। हमारे पिताजी लोगों के पिताजी के पिताजी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ये दरवाजा भी इसका ढह चुका है। और तो मैं इस जगह को तिलक कर लूँ, आज अमावस्या का दिन भी है। जय हो। फिर पता नहीं कभी सौभाग्य बने ना बने। है, आप देख लीजिए, ये है करीब 150-200 साल पुराना और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये देखिए, ये हमारा खंडर है। और इसमें अभी एक खिड़की सी भी दिख रही है। देखिए, एक छोटी सी खिड़की दिख रही है, रोशनदान जिसको कहते हैं। ये देखिए, एक अभी 150-200 साल बाद कितना ज़बरदस्त ये रहा होगा। तो पिताजी खड़े हैं अभी यहाँ पर हमारे 4 पीढ़ी पुराने इस खंडर पैतृक स्थान में। श्री राम जय राम जय जय राम की हम धुन एक बार यहाँ पर बोल के अपने पितरों का जो है आशीर्वाद ले लेते हैं। और आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, तो इस अमावस्या के पावन पर्व पर, पितरों के पावन पर्व पर, और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और उन्होंने ये पता कितनी मेहनत से बनाया होगा, कभी ये ठीक है, कितनी मेहनत से उन्होंने यहाँ पर कुछ किया होगा,
कितना उन लोगों का उस समय एक्साइटमेंट रहा होगा इसको बनाने में, और वो रहे होंगे यहाँ पर। तो मुझे बड़ा बहुत ही उन चीज़ों को याद करके मैं इतना हृदय से प्रफुल्लित हो रहा हूँ, और मैं उस समय में जाकर सोच रहा हूँ कि वो कैसा समय होगा, वो कैसा देश काल परिस्थिति होगी जिस समय ये पूरा मकान होगा वहाँ तक, और ये पूरा जो है गांव, और ये कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ अभी का है, ये कुछ भी नहीं था। और सोचो उस समय उन लोगों ने यहाँ पर मकान बना के रहे होंगे, तो उनका आशीर्वाद बना रहे। और आज मुझे दर्शन हो गया मुझे, और मैं बताऊं मुझे किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं थी, मुझे ये था कि हमारे 4 पीढ़ी पुराना जो हम कहते थे कि हम खोलटा के तिवारी लोग हैं, तो वाकई में वो कुछ है या नहीं है, लेकिन आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम लोग यहाँ पर भद्रेश्वर खोलटा के ही तिवारी लोग हैं। तो मतलब इससे कोई जातिवाद से कोई इसका संबंध नहीं है, ये है कि हाँ हम यहाँ के ही हैं, हम अल्मोड़ा के हैं मूल। तो ये वाला जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये सूखा पेड़ और ये वाला स्थान है, और ये वाली जो जगह है ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये सारा स्थान अभी हम लोगों का बता रहे हैं पुराना। ये जगह ये रास्ता है हमारे गांव का, अब तो ये बिल्कुल शहर जैसा हो गया, आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है तल्ला खोलटा की। कभी ये बिल्कुल ही मुख्य मार्ग है, ये बाईपास रोड। हम लोग हवाल बाग पहुंच चुके हैं, अल्मोड़ा कोसी के पास कोई गांव है, पता नहीं कौन सी जगह है, हम तो पहली बार आ रहे हैं, मैं और राघव। तो जोशी जी लेके आए हैं, पता नहीं कह रहे हैं कुछ विशेष चीज़ दिखा रहे हैं। फील्ड है जहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं। तो जोशी जी हमें हवाल बाग ले आए हैं, अब देखते हैं हवाल बाग में किसके हवाले करते हैं। इन्होंने पूरा अपना जो है दामाद फर्ज निभाया अभी, और ससुर जी के लिए दरवाज़ा खोला, जिसमें और इसका जो मुख्य कारण था दरवाज़ा खोलने का वो मैं और जवाई समझ सकते हैं। हम भूवी से व्यू यहाँ का वो लेंगे, रिव्यू लेंगे। भूवी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। किसके साथ आई है तू? मामा के। तो भूवी को दिला दी है नाना जी ने चॉकलेट, कौन सी वाली है? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क कैसी लग रही? टेस्टी। तो ये पूरा कृषि अनुसंधान केंद्र है, पूरा जहाँ पर भी हम घूम रहे हैं, जो ये रास्ता बना हुआ है, और इतनी पक्की रोड बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक लोग विदेशों से भी यहाँ पर वैज्ञानिक आते हैं, कृषि वाले जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो आते हैं, और यहाँ पर बीजों में और नए नए क्लाइमेट में और कृषि आदि में रिसर्च चलती रहती है। और ये सामने जो है दूसरा गांव दिख रहा है आपको, ये देखिए मैं क्लोज कर रहा हूँ तो ये इतनी नज़दीक दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये लगभग 1 किलोमीटर दूर ये गांव है। ऊपर भी लक्ष्य के पापा ये है बेड़ू, यहाँ का बेड़ू पाको बारो मासा जो गाना प्रसिद्ध है वो यही बेड़ू है। देखो ये पका हुआ बेड़ू है, और इसी को बोलते हैं बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चेता मेरी छैला। एक चमत्कार देखना गाइस, भूवी के हाथ में एक चमत्कार होगा देखना। और ये हमने एक पत्ता ले लिया है, हम बचपन में बहुत ये खेल खेलते थे, और जैसे इसका हटाओ ये देखो ड्राइंग वाला पत्ता है ये,
इसके अंदर इसके अंदर पूरा जो है ड्राइंग होता है। देखो कितना सुंदर भूवी के हाथ में। भूवी ड्राइंग कैसी लगी तुझे? बहुत सुंदर। और के हाथ में कर रही हूँ। हाँ ऐसे वर्टिकल। मम्मा तो गाइस हल्का सा है। मेरे हाथ वो वाइट ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो ये मेरे हाथ में भी हल्का सा आ गया है। वो बचपन में करती थी ना ये, अब राघव के हाथ में कर रही है। अरे वाह, ये तो आर्टिफिशियल वो मतलब रिमूवेबल टैटू हो गया। मेरा तो यहाँ भी हुआ। बेटा हम लोग मोबाइल ढूंढना होते थे, हम ऐसे लगे रहते थे। तो इतना क्लोज बटरफ्लाई का व्यू मुझे लगता है कोई किसी ने लिया नहीं होगा। पूरी दीवार पे जो ये आर्ट किया हुआ है, आप देखिए क्या जबरदस्त आर्ट है। ये जो नद दिख रही है हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड पहाड़ की नद है, बिल्कुल रियल लग रहा है, जैसा लग रहा है जैसे रियल होगा। जबकि ये आर्ट, ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बीच में नदी। ये धान को कूटा जा रहा है और चावल बनाए जा रहे हैं। इसको उखल बोलते हैं। उखल में कूट के ये बनाया जाता है। और तो ये रेनबो यहाँ पर बन गया, इंद्रधनुष जिसको कहते हैं। वही रहो। तो ये गेस्ट हाउस है और यहाँ पर रहने का और आप अपने खाने वाने की व्यवस्था लेके आ सकते हो और यहाँ बना भी सकते हो। इस स्थान के बारे में हमारी बहन ने बताया, गुड़िया ने, कि यहाँ पर ले भाई यहाँ चलो। और हम तो बैठे हुए थे घर पे और ये बोली कि चलो मैं आपको एक अच्छी सी जगह अल्मोड़ा में दिखा के लाती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया, लेकिन बहुत आनंद आया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पर जो यहाँ पर के रहे हैं अल्मोड़ा ज़िले के और क्षेत्र के, तो मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अब हमारे भारत देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए। तो जय हिंद, जय भारत। हमारी भूवी बिटिया थक गई है ना बेटा? प्यास बहुत लग गई है। मामा तेरे लिए बहुत सारी चीज़ लाए हैं, अभी स्कूटी में से निकाल के देंगे। और पानी भी है उसमें और बहुत सारी चीज़ है तेरे लिए, ठीक है? खुश? तो भूवी को मिल गया है यहाँ पर झूलने का। भूवी, लक्षा, ये है कृषि अनुसंधान केंद्र। कुमाऊं उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध इष्ट देवता, कुल देवता श्री बटुक भैरव भोलानाथ का ये मंदिर है। तो ये अल्मोड़ा के अभी हम लोग बिल्कुल टॉपेस्ट जगह पे हैं। यहाँ से आप देखो ये कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और आगे क्रिकेट का कोर्ट बने हुए हैं, बच्चों के सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। और ये अल्मोड़ा यहाँ से पूरा एक साइड का दिख रहा है, पूरा तो नहीं कहूँगा, 1/3 दिख रहा है यहाँ से। और ये एक और साइड है इधर। जय श्री राम, जय गुरुदेव। तो अब अल्मोड़ा से निकलते हैं। 11 दिन हो चुके हैं आज और अब निकलते हैं। तो यहाँ से विदा लेते हैं पिताजी से। जय श्री राम, आशीर्वाद बनाए रखना। फिर मिलते हैं, जल्दी आते हैं फिर, ठीक है? बीच में कर लेंगे फ़ोन। तो हम क्वारा पहुँच चुके हैं और यहाँ लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो इस वजह से भारी मालवाहक तो बंद ही कर रखे हैं। और अभी ऊपर अल्मोड़ा की तरफ आने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, इसके बाद फिर ये नीचे को एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा है।
और भारी गाड़ियाँ तो बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो आज हम लोग अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ अपने गांव वाले रास्ते से जा रहे हैं, जो कि वाया नथवा खान रामगढ़ होते हुए जाता है। देखता नहीं। तो ये ठीक मोड़ है और ये हमारे गांव का रास्ता है, सिरमौली लेफ्ट साइड में और हम राइट साइड में अब रामगढ़ के लिए मुड़ेंगे। और ठीक मोड़ पे हमारे यहाँ पर भैया बैठे हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हेमचंद्र। ये मोना के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर देखो खीरा बेच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इन्होंने स्वरोजगार को अपनाया है और किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं और कुछ वो नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे मेहनती लोगों के लिए हमें जो है सैल्यूट है। और हम इसीलिए मैं रुक गया क्योंकि ऐसे मेहनती लोगों के लिए कुछ ना कुछ रुक के जरूर कुछ ना कुछ लेना चाहिए और कुछ ना कुछ इनकी प्रमोट करना चाहिए इनको। स्वरोजगार का बहुत बड़ा एग्जांपल है यहाँ तो ये किसी से मांग नहीं रहे हो, किसी से कुछ किसी के आश्रित नहीं हो, तो अपनी मेहनत कर रहे हो और मेहनत एक दिन रंग लाएगी और एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे। तो नमस्कार लगे हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ से आए मोड़ से, तो मेरा निवेदन है कि वो जरूर इनसे कुछ ना कुछ जो भी इनके पास रहता है सामान वो लें और इनको और इनके परिवार के लिए जो है कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करें। अरे जो दे तो क्या बताओ, आपने समझ 30 रुपए हो गए, 2 प्लेट ककड़ी होंगे, 10 तुम्हारे ही होंगे। 5 रुपए के 5 हो गए 40। 50 दे दो। चलो 50 दे दो यार, क्या ठीक है सर। 40 हो गए, 50 ले लो। अब दुकान चाहिए इनको अगली बार। 50 रुपये मुझे वापस दो। अच्छा तुम तो ऐसे ही दे रहे हो यार। अच्छा, ये 50 रुपए तुम्हारी मेहनत के हैं। कोई बात नहीं सर। अरे यार, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप धन्यवाद। मेहनत करो और थोड़ा सा सेटअप बनाओ अपना। ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं करना चाहता कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत से खुश होकर आगे तुम्हें प्रमोशन के लिए है। और मैं सबसे ये कहूँगा कि जरूर ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों को, हमारे ऐसे भाइयों को जरूर, मैं रोजगार भी, मैं कारीगर भी हूँ, टेक्निकल काम, बर्तन के काम किया। अभी तो सरकार को ना पैसे वाले नहीं दिया, मैं कितना काम कर दिया। देखो हम कर ही रहे, संघर्ष में लगे। थोड़ा सा इसको अच्छा अगर यही बर्तन सकड़, गाड़ी, एयरप्लेन कई चीज बनाया हमने, आविष्कार की चीज किया। मेहनत तो प्रतिभा, हमारे काम की कोई सुनाई कर नहीं रहा है। होगा जरूर होगा, लगे हम संघर्ष, बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है सर, ठीक है। ओके भैया, खोल की चाय पी के अब चलते हैं। अच्छा, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, आप लोगों ने, फिर आएंगे। तल्ला रामगढ़ पहुंच गए और ये तल्ला रामगढ़ का पुल है। तो दोस्तों 30 जून है आज और आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ पे कूड़ा लगा हुआ है। ऐसा दृश्य हमारे प्लेन्स इलाकों में दिसंबर में देखने को मिलता है, दिसंबर लास्ट, जनवरी 1 में। और हमने पिछले 3 घंटे में मतलब सारे जो मौसम है वो देख लिए हैं। धूप भी देख ली, बारिश भी देख ली, ये कोहरा भी आ गया है और ठंडा भी हो गया, बीच में गर्म भी हो गया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि धूप आ गई थी। तो ये पहाड़ का आनंद है। तो कल हम लोग 6:30 बजे अल्मोड़ा से हल्द्वानी पहुँचे। मेरा फ़ोन चूँकि बंद हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, और कल सारा काम निपटा के अब हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। और अब आज 1 जुलाई 2025 को हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की ओर। तो अब हमारी हल्द्वानी से अल्मोड़ा यात्रा और यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब दिल्ली कर्म क्षेत्र की ओर प्रस्थान।